जब भी हम इंश्योरेंस प्लानिंग की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि कंप्लीट सेफ्टी सिस्टम होता है जो आपकी लाइफ के हर बड़े रिस्क को कवर करता है, चाहे वो आपकी इनकम हो, हेल्थ हो, फैमिली सिक्योरिटीज़ हो या फ्यूचर गोल्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर गलत प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। इसलिए आज हम समझेंगे लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, एंडाउनमेंट प्लान, ULIP, सही कवरेज अमाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल कवर्स, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस का रियल पर्पस क्या है। इंश्योरेंस का काम इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना नहीं है, बल्कि रिस्क कवर करना है। यानी अगर आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करे। ये एक शील्ड की तरह काम करता है जो आपकी इनकम को रिप्लेस करता है और आपकी सेविंग्स को बचाता है। अगर आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदेंगे तो ना आपको सही प्रोटेक्शन मिलेगा और ना ही अच्छा रिटर्न। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की, यानी कि टर्म इंश्योरेंस। टर्म प्लान एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है जिसमें आप एक फिक्स्ड प्रीमियम पे करते हैं और अगर पॉलिसी टर्म के अंदर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाता है तो फैमिली को एक बड़ा लमसम अमाउंट मिलता है। इनमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, यानी अगर आप पॉलिसी टर्म तक सरवाइव करते हो तो आपको पैसा वापस नहीं मिलता। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इस वजह से ये सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कवर होता है। टर्म प्लान लेने का सिंपल रूल है कि अगर आपका कवरेज अमाउंट आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना होना चाहिए। अगर आप 10 लाख सालाना कमाते हो तो आपको लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का कवर लेना चाहिए। इसमें आपको अपने लोन्स और फ्यूचर गोल्स जैसे बच्चों की एजुकेशन भी इंक्लूड कर लेनी चाहिए। अब आते हैं एंडाउनमेंट प्लान्स पर। ये ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं जिनमें इंश्योरेंस और सेविंग्स दोनों कंबाइन होते हैं। आप प्रीमियम देते हो और पॉलिसी के एंड पर आपको एक फिक्स्ड मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। अगर बीच में कुछ हो जाता है तो सम एश्योर्ड मिलता है। सुनने में ये सेफ और बैलेंस लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका रिटर्न काफ़ी लो होता है और इंश्योरेंस कवर भी लिमिटेड होता है। यानी आप ज़्यादा प्रीमियम देकर भी ना अच्छा प्रोटेक्शन ले पाते हो और ना ही वेल्थ प्रॉपरली बिल्ड कर पाते हो। अब समझते हैं ULIP यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसमें आपका प्रीमियम 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक इंश्योरेंस कवर के लिए और दूसरा मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे इक्विटी या डेब्ट। इसका मतलब आपको मार्केट के हिसाब से रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करे तो रिटर्न हाई हो सकते हैं, लेकिन इसमें चार्जेस ज़्यादा देने होते हैं और प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए बिगिनर्स के लिए सिंपल स्ट्रेटजी यही होती है कि टर्म इंश्योरेंस लो और इन्वेस्टमेंट अलग से म्यूचुअल फंड्स में करो। अब सवाल आता है कि सही प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आपका गोल फैमिली प्रोटेक्शन है तो टर्म इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना अक्सर एफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए एक स्मार्ट अप्रोच होती है टर्म प्लान प्लस सेपरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो आज के टाइम में सबसे ज़रूरी कवर बन चुका है। मेडिकल कॉस्ट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक सीरियस इलनेस आपकी पूरी सेविंग्स खत्म कर सकती है। चाहे आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस हो, फिर भी आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि जॉब चेंज या जॉब लॉस के टाइम आपका कवर खत्म हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे जो है कि सम एश्योर्ड आइडली कम से कम 10 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए, खासकर अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। दूसरा है नेटवर्क हॉस्पिटल्स, जहां आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके। तीसरा है वेटिंग पीरियड, जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए होता है। और चौथा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी रिलायबल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल कवर्स भी होते हैं जो आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग को और मजबूत बनाते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस कवर, जो कैंसर या हार्ट अटैक जैसी सीरियस डिसीजेस के लिए लमसम अमाउंट देता है। ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस से अलग होता है, क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल बिल से नहीं बल्कि इनकम लॉस को भी कवर करता है। फिर आता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी के केस में फाइनेंशियल सपोर्ट देता है।
ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका काम ट्रैवल या फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा होता है। इसके अलावा राइडर्स भी होते हैं जो आपकी पॉलिसी के साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जोड़ते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर या वेवर ऑफ प्रीमियम रेडर। इसमें अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाता है तो फ्यूचर प्रीमियम्स माफ़ हो जाते हैं, लेकिन पॉलिसी एक्टिव रहती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे बड़ी गलती है कि इंश्योरेंस को लेट लेना। जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस लेते हो उतना प्रीमियम कम होता है और अप्रूवल भी आसान होता है। दूसरी गलती है इनसफिशिएंट कवरेज लेना। कई लोग सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए एक छोटा सा प्लान ले लेते हैं जो एक्चुअल ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल भी इनफ नहीं होता है। तीसरी गलती है रॉन्ग प्रोडक्ट चूज करना। सिर्फ इसलिए एंडाउनमेंट या यूएलआईपी लेना क्योंकि उसमें मैच्योरिटी बेनिफिट है या किसी एजेंट ने रिकमेंड किया है, ये सही अप्रोच नहीं है। एक स्मार्ट इंश्योरेंस प्लानिंग स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है। एक एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस फॉर लाइफ कवर, एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर डिसेबिलिटी रिस्क और ज़रूरत के हिसाब से क्रिटिकल इलनेस कवर। इसके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट अलग से प्लान करते हो ताकि वेल्थ बिल्ड हो सके। अगर आप इस तरीके से इंश्योरेंस प्लानिंग करते हो तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर हो जाती है, आपकी फैमिली को पीस ऑफ माइंड मिलता है और आप अपने गोल्स कॉन्फिडेंटली परस्यू कर सकते हो बिना अननेसेसरी रिस्क के और प्रेशर के। एंड में बस एक सिंपल सी बात है कि इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो आप आगे आराम से वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। इसलिए आज ही अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग को सीरियसली लो और इंश्योर करो कि आप और आपकी फैमिली हर सिचुएशन में फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे।